Hello everyone, hope you all are doing good in this situation, and I'm again here with the new topic that is all about the important commissions of India. भारत में कितने आयोग हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनके रोल फंक्शंस क्या हैं, कितने बनाए गए हैं, किस किस फील्ड में बनाए गए हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. तो बेसिकली मैं आपको पहले ये बता दूं द हाउ मेनी कमीशंस आर इन इंडिया और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमीशंस क्या क्या है ना. तो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमीशंस इज टू एडवाइज एंड मेक द रिकमेंडेशंस. राइट, किसी भी कमीशन को और आयोग को बनाया ही इसीलिए किया गया है ताकि वो एक्सपर्टाइज फील्ड में एडवाइसेस करें एंड कुछ रिकमेंडेशंस करें जो भी उनको सुटेबल लग रहा है. तो पहले मैं आपको बता दूं कि कमीशंस होते क्या हैं. कमीशंस को हिंदी में आयोग कहा जाता है. अ कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो आयोग बनाए जाते हैं, ये एस्टैब्लिश जो किए जाते हैं, कोई एक सेटअप होता है, एक एस्टैब्लिशमेंट होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, जिसको इंटरेस्ट किया गया होता है, बनाया गया होता है, असाइन किया गया होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, तो हर स्टेट वाइज भी कमीशंस होते हैं और सेंटर में तो हैं ही, संघ में भी हैं और राज्यों में भी हैं. तो पहले हम सेंट्रल ने जितने कमीशंस बनाए हैं, द लिस्ट ऑफ कमीशंस जैसे बहुत सारे हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है टू इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव. इनको बनाया ही इसलिए गया है कि ये कुछ स्पेसिफिक टास्क को इम्प्लीमेंट करें. ये जो कमीशन है, ये जो इस तरह की आयोग हैं, वो अलग अलग फील्ड में हैं, डिफरेंट वर्क्स अलॉटेड हैं उनको. तो ये स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के साथ उनको फुलफिल करने के लिए. इट कैन नाइदर बी लॉन्ग टर्म और स्पेसिफाइड टू कैरी आउट अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. इनको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है और ये परमानेंट बॉडीज़ हैं एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिनको सेटअप किया गया है कि ये अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करें, मतलब जिन चीज़ के लिए उनको बनाया गया. तो लॉन्ग टर्म कमीशंस आर कॉल्ड द परमानेंट कमीशंस. ये जो परमानेंट बॉडी बनाई गई है, इसको परमानेंट कमीशंस, परमानेंट आयोग कहा जाता है. दोज कमीशंस मैंडेट टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड द एड हॉक कमीशंस. जो कमीशंस हैं, जो आयोग बनाए गए हैं, उनको मैंडेट किया जाता है टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, उन स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए जिसके लिए वो कमीशंस बनाए गए हैं. तो सबसे पहले हम अब उन लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट परमानेंट कमीशंस की जो बात करें तो देयर आर सो मेनी कमीशंस आर देयर. जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC के नाम से जाना जाता है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस आर देयर, ह्यूमन राइट कमीशंस आर देयर, NHRCs इज देयर, UGC इज देयर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज देयर, UPSC कमीशन इज देयर, है ना. तो ऐसे बहुत सारे हैं. नेशनल शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से बनाए गए हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग है. तो देयर आर सो मेनी आयोग्स और कमीशंस इन इंडिया जो स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए बनाए गए हैं. तो फर्स्ट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. जो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं मैं उनको आज डिस्कस करवा देती हूँ. दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC. ये एक कमीशन है जो टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स फ्रॉम द अग्रीव्ड पर्सन. CIC जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसको सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका बेसिकली काम है टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स. जो भी कंप्लेंट्स अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा किया गया है, उनके कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करवाई जाए और उनसे रिसीविंग कराई जाए. तो ये 2005 में इसका सेटअप हुआ था. सेकंड इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको CVC के नाम से जाना जाता है, टू एड्रेस एंड प्रोब द ऑफेंसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स. ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसलिए बनाया गया है, इसका सेटअप, इसका अंडरटेकिंग इसलिए बनाया गया है ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटीज़ हो गए या किसी कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हो गए, एंड लोकल अथॉरिटीज़ के जो होंगे ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऑफेंसेस को एड्रेस करने के लिए और उनके ऑफेंसेस को प्रूव करने के लिए बनाया गया. तो CVC जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में की गई थी. ठीक है. नेक्स्ट इज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया.
एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना टू लुक आफ्टर द एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज़। एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैसे, उनके फील्ड में जो भी काम किए गए हैं उन फील्ड को देखने के लिए, उनके स्पेसिफिक टास्क को देखने के लिए एटॉमिक एनर्जी आयोग को बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये कमीशन जो बनाया गया है वो एग्रीकल्चर कॉस्ट्स के लिए बनाया गया है और प्राइसेस के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप CACP भी आप पढ़ सकते हो। ये कभी कभी छोटे एग्जाम्स में या सिविल सर्विसेज में या किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं जिसको आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ता है। तो जो ये कमीशन है ये टू गिव द meaningful real income levels to the farmers and to help the farmers adopt new technology for increase the productivity। इस कमीशंस को बनाया ही गया है कि रियल इनकम लेवल जो है फार्मर्स की उनको लुक आउट करने के लिए एंड टू हेल्प द फार्मर्स, और किसानों की हेल्प करने के लिए और उनके न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो उनको इस चीज़ के लिए सहयोग दिया जाएगा, उनकी चीज़ों को लुक आउट किया जाएगा। फार्मिंग करने में, एग्रीकल्चर करने में उनको किसी तरह की कोई सावधानी बरतते हुए अगर कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो ये 1965 का एक्ट बनाया गया उनके लिए। नेक्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, इसको शॉर्ट फॉर्म में NCBC कहा जाता है। एक राष्ट्रीय आयोग जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया है, जो कंसीडर करता है, इसका बेसिकली जो काम है टू कंसीडर द इंक्लूजन्स इन द एक्सक्लूजन्स from the lists of the communities notified as the backward for the job reservations and tenders the needful advice to the central government on such matters। इसकी स्थापना जो है NCBC नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना 1993 में हुई है। इसको इस सेटअप को, इस बॉडी को इसलिए भी बनाया गया है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, सेटअप किया गया है, और इसको इसलिए कंसिडर किया जाता है ताकि ये उन लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ को नोटिफाई करे और बैकवर्ड लोगों को जो जॉब में, रिजर्वेशन में किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी चीज़ों को कंसीडर करते हुए टेंडर्स नीडफुल एडवाइसेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो इनका बेसिकली जो काम है वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को किसी भी हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, उनकी नीडफुल एडवाइसेस उनके लिए बनवाने के लिए तो ये सेटअप की गई है। दैट इज ऑल अबाउट NCB, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग बोला जाता है इसे, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ द वुमेन इन इंडिया। 90 जो NSR राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी स्थापना 1992 में हुई है। इसको बेसिकली स्थापित इसलिए भी किया गया है कि टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ द वुमेन, वुमेन की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए, वुमेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको सिक्योरिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है वो NCW लुक आउट करती है। तो वुमेन को किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शी कैन डायरेक्टली सीक अ रिड्रेसल फ्रॉम द NCW। ओके, सो नेक्स्ट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, इसको कंपटीशन, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी कहा जाता है, टू इन्फोर्स द कंपटीशन एक्ट 2002 ऑल ओवर द इंडिया 2003 में। जो कंपटीशन कमीशन भारतीय स्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में हुई है, लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया है कंपटीशन एक्ट 2000 को इन्फोर्स करने के लिए। कंपटीशन एक्ट दिया हुआ है 2002 का बनाया हुआ एक एक्ट है, एक रेगुलेशन है, जिसमें कॉम्पिटिशन्स, मार्केट में जो हर तरह के लोग होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, द मैन्युफैक्चरर्स, द कंज्यूमर्स, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस, हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनकी सिक्योरिटी, उनके बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ें बनाई जानी चाहिए उनके फेवर में, उनके रूल्स रेगुलेशंस को देखते हुए उनकी चीज़ों के लिए, उनके फेवरेबल कंडीशंस जो भी हों उनके लिए, उन चीज़ों को बनाने के लिए, सेटअप को लुक आउट और लुक आफ्टर करने के लिए इनकी स्थापना की गई है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय स्पर्धा आयोग जो है, बेसिकली मार्केट पीपल, कंज्यूमर्स, इन उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई है ताकि उनकी राइट्स कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज ना हो और मार्केट पीपल्स की भी चीज़ों का ध्यान रखा जाए।
तो ये 2002 में आया ही एक्ट। सेकंड इज द टेलीकॉम कमीशन। ये जो है ये 1989 से ही बना हुआ है, टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस, जो हर तरह के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं टेलीकम्युनिकेशंस को लेके, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस को लेके, तो वो इस कमीशंस के अंदर में डील किया जाता है। तो हर चीज़ों का लुकआउट ये टेलीकम्युनिकेशन करती है इन टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में। नेक्स्ट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, NCS. It is all about to reduce the problems faced by the statistical agencies about the collection of data. 2005 ये जो राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल आयोग बनाया गया है, ये रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को जो फेस किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल एजेंसीज के द्वारा भारत में। तो हर राज्य में, हर जगह जो जितने भी स्टैटिस्टिकल एजेंसीज हैं, सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को लुकआउट करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया है 2005 में। नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, निर्वाचन आयोग आप बोल सकते हो। टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस ऑल ओवर द इंडिया। भारत में जिस भी तरह के, जैसे भी जहाँ भी जिस तरीके का जो इलेक्शन प्रोसीजर है कि वोट कैसे दिया जाएगा, इलेक्शंस कैसे लड़े जाएंगे, तो उनके फेवर में जितनी भी चीज़ें बननी हैं, उनके रिगार्ड्स में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनने हैं, उनका लुकआउट करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जो अभी भी है। तो लॉ कमीशन है नेक्स्ट। तो लॉ कमीशन की बात अगर हम करें तो ये बनाया गया है 1834 में, 1834 में, जिसको बनाया गया है, स्थापित किया गया है टू रिफॉर्म द लॉ फॉर प्रमोटिंग जस्टिस इन द सोसाइटी। लॉ कमीशन को, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के लोगों को हर तरह के रिफॉर्म्स को एडजस्ट करना चाहिए, हर तरह के रिफॉर्म्स एंड चेंजेस की ज़रूरत है। वी नीड द रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी एज वेल। सो इसके लिए जो लॉ को प्रमोट करना है, लॉ के द्वारा जस्टिस प्रोवाइड करनी है सोसाइटी में, उन सब चीज़ों को देखरेख करने के लिए लॉ कमीशन की स्थापना हुई है, ताकि हर इंसान को जस्टिस, न्याय मिले, हर इंसान को यहाँ रिफॉर्म्स के हिसाब से, हर सारे नए लॉज के हिसाब से चलना चाहिए, बिकॉज थिंग्स आर अमेंडिंग ऑन द डेली बेसिस, है ना, संशोधन भी किए जाते हैं। व्हाट वी नीड इन द सोसाइटी, उसके बेसिस पे हमारे लिए लॉ भी बनाए जाते हैं बिल पास करके। तो ये जो सारे रिफॉर्म्स एंड लॉ को लेकर जो कमीशन आयोग ध्यान देती है, प्रमोट करती है जस्टिस, वो लॉ कमीशन के द्वारा करती है स्थापना। नेक्स्ट इज द फाइनेंस कमीशन, FCI, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आप इसको। ये जो है टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसकी जो स्थापना हुई है वो फाइनेंशियल रिलेशंस जो सेंटर और स्टेट, राज्य में और केंद्र में फाइनेंशियल रिलेशंस को देख रेख करने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे बनाए जाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको कैसे प्रमोट किया जाएगा, कैसे इंश्योर किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना फाइनेंस कमीशन करती है, राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। नेक्स्ट इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कहा जाता है। इसको 1993 में स्थापित किया गया था सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स। इसका जो बेसिकली काम है वो हर तरह के लोगों को, द सिटीजन ऑफ इंडिया को तो प्रोटेक्ट करना, एंड हर तरह की उनकी जो मानव के जो मौलिक अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उनको प्रमोट करना। उनके जो बेसिक राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, एनवायरमेंटल राइट्स हैं, सोसाइटल राइट्स हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना, दैट इज ऑल अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये हर इंसान के ह्यूमन राइट्स की को प्रोटेक्शन दिलाता है। अगर किसी की ह्यूमन राइट्स कहीं इन्फ्रिंज हो रही है, वायलेट हो रही है, तो दैट पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम UGC के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई है टू प्रोवाइड द रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ये यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं, विश्वविद्यालय जितने भी हैं भारत में, जिस भी तरह के विश्वविद्यालय हैं, वो डिसबर्स द फंड्स एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये UGC की लिस्ट में आने के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलिएटेड रहने के लिए जो एक रिकॉग्निशन है, लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई है उन सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय को, या उन हर विश्वविद्यालयों को जिसको UGC फंड करती है। UGC ही उनको फंड करती है और मेंटेन करती है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए।
तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल पे। नेक्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दैट इज NCST। ये बनाया गया है टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप द कंडीशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2004। इसकी स्थापना जो हुई है राष्ट्रीय आयोग जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो 2004 में से स्थापना हुई है उन लोगों के कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए जो SC शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector. Next is the National Commission for the Enterprises in the Unorganized Sector. तो ये जो कमीशन बनाया गया है वो 2004 में बनाया गया है टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनको बनाया गया है कि उन हर तरह की इश्यूज के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जो किसी नए एंटरप्राइजेज द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फेस किया जाता है। एंटरप्राइजेज कहने का मतलब है कोई ऐसा बिजनेस सेटअप, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बनाया गया है, कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट टू के अंडरटेकिंग्स जिसकी सेक्टर अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एस्टैब्लिशमेंट हुई है। नेक्स्ट इज द नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन का जो स्थापना हुआ था वो 2003 में हुआ था टू रिव्यू एंड एसेस द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पॉलिसीज। फॉरेस्ट के रिगार्ड में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के रिगार्ड में जो फॉरेस्ट की स्थापना कैसे हो, कहाँ हो, किन विच आर द नेशनल सैंक्चुरीज, विच आर द नेशनल फॉरेस्ट, है ना। तो इन चीजों का लुकआउट की स्थापना कैसे हो, उनके रिगार्ड्स में जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन करेगा, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC के नाम से जाना जाता है ये, टू मैनेज द स्कीम्स फॉर कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है केंद्रीय जल आयोग जो है, ये इसको मैनेज किया गया है स्कीम्स, इसके स्कीम्स को कंट्रोल करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, वाटर पानी के जल संशोधन के पक्ष में, एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में। तो इसके लिए वाटर कमीशन बनाए गए जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। एंड नेक्स्ट इज द नेशनल फ्लड कमीशन, जिसको राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको इवॉल्व किया गया था टू इवॉल्व अ कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड एंड साइंटिफिक अप्रोच टू द फ्लड कंट्रोल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। बाढ़ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं होती हैं पूरे भारत में, उनकी देखरेख के लिए कैसे कोऑर्डिनेट होगा, कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करना चाहिए बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो पूरे भारत में अगर कहीं बाढ़ आती है तो इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी। तो ये सारा देखरेख जो है वो नेशनल फ्लड कमीशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, टू प्लान एंड प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज द फैसिलिटीज एंड असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड द विलेजेस इंडस्ट्रियल इन द रूरल एरियाज इन 1956। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का जो आयोग है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। को खादी और विलेजेस की चीज़ों को, इंडस्ट्रियल सेटअप चीज़ों को जो है एक नया अप्रोच देने के लिए, इनके चीज़ों को प्लान करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इसका प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है कहीं ना कहीं, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इनको हर तरह की चीज़ें और फैसिलिटीज़ इस फील्ड में और लोगों को प्रोवाइड ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएं ताकि ये और असिस्ट हो, और इन द एस्टैब्लिशमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेजेस, ताकि ये और ऑन द डेली बेसिस डेवलप कराए जाएं। तो इनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन करती है, लुकआउट करती है इसमें। देन आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज SSC, जिसको आप जानते हो 1975 में इसकी स्थापना है टू रिक्रूट द स्टाफ फॉर द वेरियस पोस्ट्स इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसको एक रिक्रूटमेंट के लिए उन स्टाफ्स को उन वेरियस पोस्ट पे मिनिस्ट्रीज में, मंत्रालय में या किसी डिपार्टमेंट्स में, है ना, और किसी केंद्रीय सरकार के पोस्ट्स पे इनके रिक्रूटमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम्स कमीशन बनाई है, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड द लास्ट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप UPSC के नाम से जानते हो। ये कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन थ्रू द इंटरव्यूज। ये एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है ऑल ओवर इंडिया। UPSC इज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू लोग एग्जामिनेशंस देते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है ऑन द थ्रू द सिलेक्शंस प्रोसेस। देयर इज अ इंटरव्यू प्रोसेस
तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स ऑन द अपॉइंटमेंट जो होती हैं ऑफिसर्स की एज पर यूपीएससी स्कोर, सो उनको प्रमोट करने के लिए डेपुटेशन पे, ऑब्जर्वेशंस एंड मोर, इन सब चीज़ों को लुकआउट जो करती है वो यूपीएससी ही करती है। तो यूपीएससी भारतीय लोक सेवा संघ आयोग के नाम से जाना जाता है इसको। तो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, लाइक आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द मैक्सिमम कमीशंस आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो ये जो सारी कमीशंस हैं, आयोग्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबके लोगो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इनका लोगो है ये इस तरह का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चुनाव को लेकर जितने भी चीज़ें होती हैं वो इसमें होती हैं। यूजीसी का ये लोगो है। द इलेक्शन कमीशन ये है। राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ हो गया। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। ये बैकवर्ड क्लासेस को लेकर जो कमीशन है वो ये है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का लिए लोगो हो गया। यहाँ पे ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, और खादी विजय इंडस्ट्रीज कमीशन को। तो ये सारे कमीशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आप इसको लोगो से भी पहचान सकते हो। इनका जो सेटअप है ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए है बेसिकली। तो वो जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो इनको उनके उस एक्सपर्टाइज फील्ड में काम करने के लिए, उनके फेवर में उनको प्रमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, हर तरह की चीज़ों को लुकआउट और रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करने के लिए सेटअप्स बनाए गए हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।